नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। आज प्रश्नावली 8.2 चालू करेंगे। इससे पहले कुछ त्रिकोणमिति जैसे 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश और 45 अंश, 90 अंश सबका मान याद करवाए हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है और बढ़िया से उसका ट्रिक भी बताएं। आप लोग जाके पहले उस मान को देखिए, पूरा मान याद करिए, फिर इसके बाद ये बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं, सवाल वाल बताते हैं आप लोगों को एक एक करके। यानी इसमें देखिए ये निम्नलिखित के मान याद करना है। इसमें कई ठो सवाल, टोटल 5 ठो हैं। तो पहला हम बता रहे हैं, इसके बाद दूसरा, इसी तरह सब बताते चलेंगे। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं। देखिए पहला सवाल क्या लिखा है, sin 60 और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है, गुणा छिपा रहता है। दो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में हमेशा गुणा छिपा रहता है दोस्त। देखिए क्या लिखा है, sin 60 अंश और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है, गुणे cos 30 अंश, फिर बीच में प्लस है sin 30 अंश, फिर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है, cos 60 अंश है। इसको हल करके इसका मान निकालना, मान कितना होगा। देखिए हम हल करते हैं, हल लिख देते हैं यहाँ पे। हल दोस्त क्या होगा, हल करेंगे तो sin 60 अंश का मान, पहले sin 60 अंश का मान क्या होता है दोस्त, sin 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। हम इससे पहले वीडियो बनाए, उसका ट्रिक भी बताएं कैसे याद करते हैं। तो आप लोग पहले मान याद कर लेना, फिर इसके बाद ये बढ़िया समझ में आएगा। फिर इसके बाद देखिए sin 60 अंश का मान रख दिए, फिर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा। दो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में हमेशा गुणा होता है। जैसे इस तरह लिखा है, कहीं sin थीटा लिखा है और यहाँ पे cos थीटा मान लो लिखा है, तो समझ जाए कि इनके बीच में गुणा है। इसको चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हो, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, इस तरह भी लिख सकते हो। यानी कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उनके बीच में अपने से क्या लगा देते हैं, गुणा। तो देखिए यहाँ पे ये तो sin 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 हो गया, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह लग जाएगा। फिर इसके बाद cos 30 अंश का मान रखेंगे, cos 30 अंश का मान भी यही होता है, करड़ी में 3/2। ट्रिक बताएं आप लोग, जाके पहले बढ़िया से देख लेना, पूरा मान याद कर लेना, फिर सवाल पूरा बढ़िया से लगेगा आपका। फिर बीच में प्लस उतार देंगे, फिर इसके बाद sin 30 अंश का मान रखेंगे, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। फिर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह लग जाएगा। फिर इसके बाद cos 60 अंश का मान रखेंगे, cos 60 अंश का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है। फिर अब गुणा का नियम लगा के हल करेंगे, तो इन दोनों का भिन्न का गुणा है, तो भिन्न का गुणा कैसे होता है, ऊपर वाले का ऊपर में गुणा, नीचे वाले का नीचे में गुणा। यानी करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में होगा, 2 का गुणा 2 में होगा। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर करड़ी में है और उसका गुणा 2 बार लिखेंगे इस तरह, तो जब गुणा करते हैं तो करड़ी हट के खाली संख्या को 1 बार लिखेंगे, यानी कि इनका गुणा करने पे 3 आ जाएगा। तो उसी तरह देखिए भिन्न का क्या है, गुणा, तो ऊपर वाले को ऊपर होगा, नीचे वाले का नीचे। तो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्त, 4 बन जाएगा। फिर इसके बाद बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। फिर ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 कन्ना में 1 बन जाएगा, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब भिन्न का जोड़ बन गया, तो भिन्न का जोड़ नियम से लगाओ, या हर समान है तो इस नियम से लगा सकते हो। देखिए भिन्न का जोड़ रहे या घटाना रहे, जब आधार सेम रहे, आधार मानी नीचे वाला, हर, जब दोनों जगह सेम चीज़ रहे, यानी दोनों जगह देखिए सेम है कि नहीं, 4 दोनों जगह है, तो इसको एक बार लिखो, ऊपर वाला सेम टू सेम उसी तरह उतार देना चिन्ह के साथ। 3 है, फिर बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस लिख दीजिए, इधर क्या है 1, तो कितना हो जाएगा जुड़ के आपका 3 1 4/4, काट दो। 4 1 कन्नम 4, ऊपर भी 4 से काट देना, नीचे भी 4 से काट देंगे, तो 4 1 कन्नम 4, ऊपर भी कट जाएगा एक बेरी में 4 से, और नीचे भी एक बेरी में कट जाएगा, यानी कि 1/1। और किसी का 1 रहे तो एक नीचे वाला नहीं लिखते हैं, तो यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 1। यानी कि पूरे सवाल का उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। इसको चाहे तो तिर्यक नियम से भी लगा सकते हैं। इसका गुणा इधर करो, फिर इसका गुणा इधर करो दोस्त, फिर नीचे वाले का नीचे करना, फिर थोड़ा सा लंबा जाएगा। अगर आधार सेम रहे तो हमेशा चाहे जोड़ रहे चाहे घटाना, आधार को 1 बार लिखते हैं, ऊपर वाला सेम टू सेम उसी तरह उतार देंगे चिन्ह के साथ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद हम इसका पहले का दूसरा सवाल बताएंगे, थोड़ा सा हट जाते हैं हम। आइए दोस्त, अब पहले का दूसरा सवाल देखेंगे। पहले का दूसरा, इसको भी क्या करना है, मान ज्ञात करना है, इसका भी हल करके। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्त, देखिए वही नियम। पहले क्या करेंगे, अब लिखा क्या है, 2, फिर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब है अचर पद है, एक तरह से गिनती को अचर पद कहते हैं दोस्त। इसके बीच में और है जो त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो जब भी कोई अचर पद रहे और उसके साथ क्या रहे, त्रिकोणमितीय अनुपात रहे, उनके बीच में हमेशा गुणा लग जाएगा। जैसे यहाँ कहीं भी इस तरह लिखा है, 2 cos
थीटा। तो इसका मतलब समझ जाओ, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुणे कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आ सकता है। हमेशा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अगर अचर पद यानी गिनती, अचर पद को गिनती कहते हैं एक तरह से, तो लगा रहे तो उसका क्या हो जाएगा, हमेशा उनके बीच में गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, फिर इसके बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुणा लगा देंगे। फिर इसके बाद tan स्क्वायर 45 लिखा है, तो tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो खाली tan 45 अंश का मान 1 होता है, लेकिन tan का स्क्वायर तो इसके मान का भी स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। फिर इसके बाद कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। cos स्क्वायर 30 लिखा, तो पहले cos 30 अंश का मान बताइए क्या होता है। cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 होता है। ये तो cos 30 अंश का मान हो गया, लेकिन cos का स्क्वायर तो इसके मान का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस लगा देंगे। sin स्क्वायर 60, तो पहले sin 60 अंश का मान रखेंगे। sin 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2 होता है। और देखिए तो sin 60 अंश का मान हो गया करड़ी में 3/2, लेकिन sin का स्क्वायर तो इसके मान का भी स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हाई देखिए, 2 गुणे 1 की पावर 2 का मान 1 होता है। 1 की पावर कोई संख्या रहे उसका मान 1 होता है, चाहे 1 का पावर 100 लिखेंगे तब भी उसका मान 1 होगा, यानी 1 का घात कुछ भी रहे तो उसका मान 1 होता है। बीच में क्या चिन्ह है, प्लस। फिर इस तरह देखो, अगर लिखा है कहीं पे 2/3 और पूरे की पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब समझिए कोष्ठक हटाएंगे तो दोनों के ऊपर घात चढ़ जाएगी, यानी घात है जो है दोनों के ऊपर चढ़ेगी, दोनों की पावर, दोनों की घात 2 होगा, यानी किसका भी घात 2 होगा और नीचे वाले का भी घात 2 होगा। ऊपर 4 बन जाएगा, नीचे 9 बन जाएगा। उसी तरह अगर इस तरह लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि करड़ी में 3 का भी घात 2 होगा और नीचे वाले का भी घात 2 होगा दोस्त। फिर बीच में कौन सा चिन्ह, माइनस। फिर यहाँ भी उसी तरह करड़ी में 3 का भी घात 2 होगा और नीचे वाले का भी घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 × 9 2 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है। अब देखिए स्क्वायर से हमेशा करड़ी कट जाता है, यानी कि पावर 2 से करड़ी कट जाएगा, यानी घात 2 से करड़ी कट जाएगा, यानी 3 बन जाएगा और नीचे 2 की पावर 2 का मान 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह माइनस, यहाँ भी करड़ी कट जाएगी, यानी 3 यहाँ 2 की पावर 2 का मान 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्त, हाई देखिए दोनों चीज़ सेम है, सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाएंगे तो इसका पूरे का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। खाली बचेगा क्या, आपका 2 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। हाई पूरा मान कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, खाली यही बचेगा, 2 आंसर हो जाएगा दोस्त। नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए दोस्त, अब पहले का तीसरा सवाल देखिए क्या लिखा है। cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश लिखा है, इसको हल करना है। इसका उत्तर कितना होगा, यानी किसका भी क्या करना, मान निकालना है, यानी उत्तर कितना होगा इसका। देखिए कैसे हल करेंगे, पहले इसका मान रख देते हैं। cos 45 अंश का मान क्या होता है दोस्त, आपका 1/करड़ी में 2 होता है। फिर इसके बाद पूरे का बटे, अब देखिए sec 30 अंश का मान क्या होता है, sec 30 अंश का मान याद करवाए थे, कितना होता था, 2/करड़ी में 3। फिर इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। फिर यहाँ cosec 30 अंश, cosec 30 अंश का मान क्या होता था, 2/1 होता था, इस तरह लिख देंगे। देखिए यहाँ पे sec का मान रख दिए हैं, sec, फिर इसके बाद यहाँ पे cosec 30 अंश का मान रख दिए। अब देखिए नीचे क्या बन गया आपका, भिन्न का क्या जोड़, ऊपर वाला तो सेम टू सेम उसी तरह उतार देंगे, नीचे भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का जोड़ तिर्यक नियम लगेगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, फिर हर का गुणा हर में, तो यानी कि 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 × 9 2 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस तो प्लस लगाइए, करड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 करड़ी में 3 हो जाएगा दोस्त। यहाँ आप ध्यान देना, अगर कहीं पर इस तरह लिखा 2 गुणे करड़ी में 3 लिखा, 3 दोनों का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 बाहर ही रहेगा, जो करड़ी के अंदर वो करड़ी के अंदर रह जाएगा। करड़ी का नियम अभी आगे बता देंगे, काफ़ी और सवाल मिलेगा तो बढ़िया समझाते चलेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा सब। देखिए क्या होता है, इसका गुणा इधर कर दिए और इसका तो पहले ही कर दिए थे। अब नीचे वाले का नीचे होता है, भिन्न का जोड़ है तो 2 का गुणा करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो इतने रह जाएगा, यानी 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वो संख्या लिखते हैं। अब देखिए 3 ठो बट्टे हो गया, तो आपका नीचे वाले का 4 ठो बट्टे में इस तरह हो गया। जब 4 ठो रहे आपका तो इसका नियम होता है, जैसे इस तरह लिखा है A/B/C/D, तो जो नीचे वाला होता है सबसे ऊपर वाले में गुणा और बीच का बीच में हो जाता है गुणा, यानी कि कहने का मतलब हो जाएगा आपका गुणा करके AD/BC हो जाएगा दोस्त। उसी तरह यहाँ हो जाएगा नीचे वाले का सबसे ऊपर गुणा, यानी कि करड़ी में 3 का गुणा 1 में हो जाएगा और हाई वाले पूरे का गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए आप लिख देते हैं,
यहाँ क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो इतना रह जाएगा आपका, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन है पूरे का गुणा इसके साथ हो जाएगा, यानी करड़ी में 2 और कोष्टक में क्या रहेगा 2 प्लस करड़ी में 2 करड़ी में 3। ठीक है दोस्त, यहाँ तक हुआ आपका। फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे मालूम है, अब इसके बाद जो हमेशा ये प्रयास करना त्रिकोणमिति में नीचे आपका माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस नहीं करने का मतलब करड़ी में नहीं मान होना चाहिए, नीचे क्या रहना चाहिए, करड़ी नहीं रहना चाहिए। तो अब देखिए कैसे गायब करेंगे करड़ी, पहले इसको अंदर गुणा कर दो, अंदर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे 2, करड़ी में 2 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो देखिए प्लस, जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 बाहर ही रहेगा, लेकिन करड़ी का करड़ी में गुणा करते हैं तो करड़ी के अंदर हो जाएगा जो भी मान रहेगा। जैसे देखिए करड़ी में 2 लिखा है, इसका गुणा करड़ी में 3 में करना है तो ये दोनों का गुणा करड़ी के अंदर ही रहेगा, यानी कि 2 गुणे 3 बन जाएगा, यानी कुल गुणा करने पर कितना आ जाएगा दोस्त, 6 आ जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ भी गुणा हो जाएगा, इसका गुणा किए तो इतना हो गया, लेकिन इसका गुणा करेंगे तो बाहर वाला तो उसी तरह रहेगा, लेकिन करड़ी के अंदर वाला दोनों आपस में गुणा कर लेगा, यानी क्या हो जाएगा, करड़ी में 6 हो जाएगा। अब क्या करना, अब नीचे वाले का अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, नीचे से देखिए नीचे वाली संख्या का परमेयीकरण कर देंगे। पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर तो यही रहेगा करड़ी में 3, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, 2 सभी में से कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, करड़ी में 2 और फिर इसके बाद प्लस करड़ी में 6। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण कैसे होता है, नीचे वाली संख्या का एक बार ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल के बीच वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि नीचे वाले का एक बार ऊपर एक बार नीचे कर देंगे, यानी कि यही चीज़ यह रहेगा, लेकिन चिन्ह जो बीच में रहेगा वो चेंज कर देंगे। इसी को कहते हैं परमेयीकरण, यानी कि 2 फिर यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 6/2 माइनस करड़ी में 6। ठीक है दोस्त, देखिए सेम टू सेम इसी के किए हैं परमेयीकरण, ऊपर भी कर दिए और नीचे भी कर दिए। अब देखिए दोस्त क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 3 और हाई गुणा करेंगे तो इसी तरह कोष्टक में ही रहने देते हैं, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6। अब देखिए हाई वाला फार्मूला बन जाएगा, कौन सा फार्मूला दोस्त, ए वाला फार्मूला। पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर क्या हो जाता था आपका होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हाई पूरे का फार्मूला यही बन जाएगा, यानी कि हाई दिया है तो हाई लिख देंगे उसकी जगह। देखिए ध्यान से वही चीज़ दिया कि नहीं, वही चीज़ दिया दोस्त, यानी कि क्या लिख देंगे, हाई तो आगे रहबे करेगा आपका गुणा में, लेकिन हाई दोनों का गुणा करने पर कितना बन जाएगा, ये फार्मूला बनेगा, यानी करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको बड़े वाली कोष्टक के अंदर लिख दो, हाई फिर इसके अंदर छोटा कोष्टक, यानी कि इसका स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस लगाएंगे, देखिए यही वाला बीच में माइनस, फिर इसके बाद बी, देखो हाई आपका ए है दोस्त, हाई बी है, हाई ए है हाई बी, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, वही वाला फार्मूला बनेगा। इसके बाद करड़ी में 6 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद अब बड़ा कोष्टक बंद कर देना। अब देखिए दोस्त करड़ी में 3, फिर इसके बाद कोष्टक करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6, नीचे क्या हो जाएगा आपका, 2 बाहर रहेगा, लेकिन है देखिए स्क्वायर से हम बताएं करड़ी कट जाएगा, स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस कितना 6। अब घटा देंगे, अब देखिए दोस्त कितना हो जाएगा, ऊपर वाला गुणा करना है गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, करड़ी में आपका 3 दूनी 6 माइनस 6 त्रिक 18 और नीचे यहाँ कितना हो जाएगा, घटाने पे 2, करड़ी के अंदर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ +2 यहाँ पे -6, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, जो चिन्ह मतलब जो बड़ी रहती है संख्या उसके आगे वाला चिन्ह लगता है छोटी संख्या इसके आगे प्लस है, इसके आगे देखो बड़ी संख्या इसके आगे क्या माइनस है, तो यानी इसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस हो जाएगा और क्या घटेगा, 2 चिन्ह मतलब एक जगह प्लस एक ठार माइनस रहे तो घटती है हमेशा संख्या, यानी 6 में से आपका 2 घट जाए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, गुणा करने पर कितना आ जाएगा दोस्त, गुणा करने पे आपका आ जाएगा, गुणा करने पे आ जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा आपका, यानी कि ऊपर रहेगा दोस्त करड़ी में 6 और माइनस 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 करड़ी में, 9 गुणे करड़ी में क्या रहेगा, 9 गुणे आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 2 लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा आपका दोस्त,
देखिए 9 8 मतलब 2 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए हाई माइनस को ऊपर भेज देंगे तो हाई माइनस करनी में 6 हो जाएगा, और देखिए हाई जो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा यानी बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। लेकिन हाई चिन्ह को माइनस को ऊपर भेजे तो इसको माइनस किया और इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, और नीचे आपका दोस्त हो जाएगा 8। अब देखिए इसी चीज़ को जो प्लस वाला रहता है हमेशा उसको आगे लिखते हैं, यानी करड़ी में 3 करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 6/8, यही दोस्त आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा से बड़ा सवाल है, बेसिक लिख चलिए है इसीलिए थोड़ा से बड़ा हुआ है, आप लोग नोट करना है तो नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्त अब क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा। पहले का चौथा प्रश्न क्या लिखा है, sin 30 प्लस tan 45 अंश माइनस cos 60 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। अब क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। sin 30 अंश का मान दोस्त क्या होता है 1/2 होता है, बीच में क्या है प्लस तो प्लस लगा दीजिए। tan 45 अंश का मान क्या होता है दोस्त 1 होता है, और माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। फिर इसके बाद cosec लिखा, cosec 60 अंश का मान क्या होता है दोस्त, तो होता है आपका 2/3 होता है। सबका मान याद कराएं यानी 90 तक पूरा मान याद होना चाहिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का। और देखिए यहाँ पे tan 45 अंश का मान 1 हो गया, इसका बट्टे कुछ नहीं अपने से 1 मान सकते। किसी कोई भी नंबर अगर उसी तरह लिखा, कोई भी संख्या उसी तरह लिखा है तो उसका बट्टे अपने से 1 मान सकते, कोई दिक्कत। जैसे हम 5 लिख दें 5 का बट्टे अपने से 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी नंबर का बट्टे 1 मान सकते हो। अब देखिए इतना हो गया, अब उसी तरह नीचे हर वाले का इसी तरह मान रखेंगे। sec 30 अंश का मान क्या होता है दोस्त, sec 30 अंश का मान होता है 2/3, फिर बीच में क्या है प्लस तो प्लस लगाइए। cos 60 अंश का मान क्या होता है दोस्त 1/2 होता है, 1/2 रखिए, फिर प्लस लगाइए। और cot 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका बट्टे अपने से 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्त यहाँ कर देते हैं तो आपका ये वाला क्या हो गया आपका भिन्न का, ये दोनों जोड़ बन गया। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद इसका कर लेना। तो इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तो एक कन्नम 1 हो जाएगा, और बीच में क्या है प्लस तो प्लस लगा देंगे, और 2 कन्नम 2 हो जाएगा, और नीचे वाली का गुणा नीचे 2 कन्नम 2, फिर बीच में क्या है माइनस तो माइनस लगा देना आपका 2/3 इसी तरह रहेगा। इसी तरह नीचे वाले कर लीजिए, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर बीच में क्या है प्लस तो प्लस लगा दीजिए, इसका गुणा इधर, तो करड़ी में 3 बटे नीचे वाले का नीचे गुणा, तो नीचे का नीचे में करेंगे 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। अभी बताएं करड़ी का गुणा, यानी कि इसका गुणा जब इसका करेंगे ना, इन दोनों का गुणा करेंगे, जो करड़ी के अंदर रहेगा तो करड़ी के अंदर रहेगा, लेकिन जो बाहर है करड़ी के वो बाहर रह जाएगा, यानी कहीं बाहर रह जाएगा, यानी 2 करड़ी में 3 बन जाएगा दोस्त। अब देखिए अब क्या करेंगे, हाई बच रहा है आपका प्लस 1/1 बच रहा है। फिर देखिए दोस्त अब क्या करेंगे, हाई दोनों जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा दोस्त। फिर इसके बाद बीच में माइनस तो माइनस लगा देना, फिर 2/करड़ी में 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्त, हाई जुड़वा नहीं करेगा आपका, इसी तरह रहेगा तो रहने दीजिए, प्लस करड़ी में 3/2 करड़ी में 3 प्लस 1/1। अब देखिए भिन्न का क्या बन गया, ऊपर घटाना है और नीचे आपका क्या है जोड़ है, तो क्या करेंगे ऊपर वाला घटाने के नियम से करेंगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी कि 2 करड़ी में यहाँ पे 3 है, तो 3 का गुणा जब इसके साथ करेंगे 3 करड़ी में 3 बन जाएगा, करड़ी के अंदर वाला करड़ी के अंदर रहेगा, और इसका गुणा करेंगे तो -4 बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 3, और इसी तरह इसका गुणा कर देंगे तो इसका गुणा करेंगे 4 प्लस करड़ी में 3 रह जाएगा, और इसका गुणा इधर करेंगे तो प्लस 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, पूरे 1/2 है। फिर इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा दोस्त, हाई दोनों का गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। एक का गुणा किसी भी संख्या में करो तो पूरी संख्या लिखी जाती है दोस्त। अब देखिए दोनों का आधार सेम है तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्त आपका, यहाँ आप लिखते हैं, आपका बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 3 करड़ी में 3 -4, और नीचे देखिए हाई तो कट ही गया, खाली नीचे यही बचेगा, तो क्या बचेगा 4 प्लस करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3, इस तरह बचेगा। तो देखिए करड़ी वाला करड़ी में जुड़ जाएगा, यानी हाई दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो जुड़ के कितना हो जाएगा
आपका 3 करड़ी में 3 तो इसी तरह रहेगा, -4 इसी तरह रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा। देखिए करड़ी की संख्या कैसे जुड़ता है, करड़ी के आगे वाली खाली संख्या जुड़ती है। अगर दोनों जगह करड़ी में सेम चीज़ रहेगा तभी जुड़ेगा। कहने का मतलब जैसे इस तरह लिखा है, करड़ी में 2 और यहाँ पे बीच में प्लस है, और यहाँ पे इस तरह मान लीजिए करड़ी में 2 लिखा है, तो इसके आगे वाली संख्या मान लो इसके आगे 3 है और इसके आगे 2 लिखे, तो खाली आगे वाली संख्या जुड़ेगी। कब जुड़ेगी, जब दोनों जगह करड़ी के अंदर सेम संख्या रहे। इसी तरह घटती भी है, जब दोनों जगह करड़ी के अंदर सेम संख्या रहेगा तभी घटेगा और तभी जुड़ेगा। देखिए यहाँ भी करड़ी के अंदर 2 है, यहाँ भी करड़ी के अंदर 2 है, तो इनके आगे वाली खाली संख्या जुड़ेगी, यानी 5 करड़ी में 2 हो जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए अगर 3 लिख देंगे तो जुड़बे नहीं करेगा, खाली इसी तरह छूट जाएगा संख्या। यहाँ पे अगर 2 लिखें तभी जुड़ा है, कितना हो गया 5 करड़ी में 3। अगर सेम संख्या रहेगा दोनों जगह करड़ी के अंदर तभी जुड़ेगी संख्या, तभी घटेगी। खाली आगे वाली संख्या जुड़ती, बाकी पीछे वाले करड़ी के अंदर जो भी रहेगा वो उसी तरह रहेगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ भी वही नियम लगेगा आपका। तो हाई देखिए इसके आगे 1 है और इस वाले करड़ी के आगे 2 है, और दोनों जगह करड़ी के अंदर सेम चीज़ है तभी जुड़ेगी दोनों संख्या। कितना हो जाएगा 3 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसको घुमा के इस तरह भी लिख सकते हो आप लोग दोस्त। यहाँ पे प्लस होगा, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए चाहे तो इसको घुमा के लिख देते हैं, क्या लिखेंगे दोस्त, तो लिखेंगे 3 करड़ी में 3 -4, नीचे वाले का प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में अगर कहीं पे 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बीच में प्लस तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी उतना मान आएगा, तब भी उतना आएगा। ठीक है दोस्त, लेकिन माइनस में नहीं करेंगे, तो इसको कर सकते हैं 3 करड़ी में 3 + 4। अब इससे नीचे वाले का परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण माने ऊपर नीचे इसी संख्या का गुणा कर देंगे, लेकिन बीच का चिन्ह क्या कर देंगे बदल के। तो 3 करड़ी में 3 -4 और 3 करड़ी में 3 -4। अब देखिए नीचे ऊपर वाला तो फार्मूला बन जाएगा होल स्क्वायर वाला आपका। कौन सा होल स्क्वायर का फार्मूला, देखिए ए वाला, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा, a² और बीच में प्लस b² -2ab हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसी तरह आपका यहाँ पे देखिए फार्मूला ही बनेगा, यानी कि 3 करड़ी में 3 और -4 पूरे का होल स्क्वायर बटे नीचे वाला फार्मूला कौन बनेगा, a² - b² का। यानी कि आपको बताएं अभी ये वाला फार्मूला a² - b² का फार्मूला क्या होता है, पहले कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b। आगे पीछे लिख सकते हैं दोनों को, चाहे इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिखो तब भी वही बात होगा। यानी कि a² - b² का फार्मूला बनेगा नीचे, और ऊपर a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। देखिए वही वाला फार्मूला बनेगा, नीचे क्या बनेगा a² - b², यानी कि 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब ऊपर देखिए फार्मूला तोड़ देंगे, तो फार्मूला तोड़ेंगे तो यानी 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं प्लस लिखेंगे, फिर इसके बाद b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस रहता है, देखिए माइनस लिखे हैं 2ab, 2 गुणे a की जगह क्या है 3 करड़ी में 3 दोस्त, और फिर इसके बाद b की जगह क्या है 4, तो 4 कर देंगे। और नीचे दोस्त क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा। अब देखिए यही वाला यहाँ पे किस तरह लिखेंगे इसको दोस्त, इसको मिटा देते हैं। आपका क्या लिखा है आपका 3 करड़ी में 3 पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब इस तरह लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखो भाई दोनों संख्या का गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 3, फिर दोनों का गुणा कर देना 27। समझ रहे कि नहीं दोस्त, आगे वाली संख्या का आगे में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, फिर दोनों करड़ी आपस में गुणा होकर मतलब खत्म हो जाएगा, खाली 3 बचेगा, 3 का गुणा 9 में करेंगे 9 त्रिक 27 बन जाएगा आपका दोस्त, यानी कि नीचे कितना हो जाएगा 27। फिर इसके बाद देखिए आपका यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद आगे हम अभी बता रहे हैं, इसी में नोट करिए यहाँ तक, नहीं देख लीजिए यहाँ तो जगह है स्पेस, बता देते हैं यहीं पे। तो क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ भी वही नियम लगेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा यही चीज़ लिखा है, यानी कि 27 लिख देंगे इसकी जगह, और फिर इसके बाद प्लस लिख देंगे, 4 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
फिर यहाँ देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए पहले 3 दूनी 6, 6 को गुणा 4 में करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, करड़ी में 3 उसी तरह रह जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा -24 करड़ी में 3 दोस्त। फिर इसके बाद नीचे देखिए आपका कितना हो जाएगा 27 इसी तरह रहेगा। 27 अभी -4 छोड़ दिए थे, 4 की पावर 2 का मान कितना हो जाता है 16 हो जाता है। तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 27 में से 16 जाएगा दोस्त, कितना बचेगा आपका 27 में से 16 घटाएंगे तो आपका बचेगा आपका 11 बचेगा। ठीक दोस्त, यानी नीचे 11 हो जाएगा। अब ऊपर देख लेते हैं तो भाई दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा जुड़ के 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 16 जोड़ेंगे तो 6 और 7, 6 7 हो जाएगा 13, 3 और हासिल लगेगा 1 का, 1 और 2 3, 3 1 हासिल मतलब जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में क्या है -24 करड़ी में 3 और नीचे कितना रहेगा आपका 11। बस यही दोस्त क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, जहाँ ना समझ में आए कमेंट करना। आइए दोस्त अब पहले का 5वां सवाल, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है दोस्त। 5वां सवाल क्या लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 पूरे के बटे क्या लिखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब हल करते हैं। हल कैसे करेंगे देखते हैं आपका दोस्त, जहाँ ना समझ तुरंत कमेंट करना आप लोग नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणे cos 60 अंश का मान क्या होता है, cos 60 अंश का मान होता है आपका दोस्त 1/2। ये तो cos 60 अंश का मान हो गया, लेकिन cos का स्क्वायर तो इसके मान का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में प्लस तो प्लस लगाइए, यहाँ देखिए 4 लिखा 4 लिख दीजिए, फिर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा हो जाएगा इन दोनों के बीच में। और देखिए सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का मान क्या होता है दोस्त, तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/करड़ी में 3। ये तो सेक 30 अंश का मान हो गया, लेकिन सेक का स्क्वायर है तो इसके मान का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में क्या है माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसके मान का भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए आपका दोस्त क्या लिखा है साइन स्क्वायर 30 अंश लिखा है, और तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, लेकिन इसका मान साइन का स्क्वायर है तो इसके मान का भी स्क्वायर कर देंगे। फिर बीच में क्या प्लस है cos स्क्वायर 30 अंश लिखा है, तो cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, लेकिन cos का स्क्वायर तो इसके मान का भी स्क्वायर कर देंगे दोस्त। अब आगे देखिए यहाँ पे 5 गुणे भाई दोनों का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए दोनों का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। और इसका बटे अपने से 1 मान सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे अपने से 1 मान सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, 4 का बटे अपने से 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। और यहाँ देखिए इसका भी पावर 2 होगा और इसका भी पावर 2 होगा, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा आपका। बीच में पहले चिन्ह लगा देते हैं, गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, जो 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन करड़ी में 3 की पावर 2 करेंगे यानी दोनों के ऊपर घात चढ़ेगी, यानी दोनों के ऊपर पावर चढ़ेगा, तो इसका घात करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन करड़ी में 3 की घात करेंगे तो करड़ी में 3 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो खाली करड़ी कट के खाली 3 हो जाएगा मान। फिर बीच में क्या है माइनस और 1 स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, और इसका बटे अपने से 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, सबका बटे 1 मान सकते हो अपने से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की पावर 2 मतलब आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा। और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे, करड़ी में 3 की पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे इसका भी पावर होगा इसका भी पावर हो, यानी इसकी भी घात 2 होगा इसकी भी घात 2 होगा। करड़ी में यहाँ 3 कट जाएगा, मतलब करड़ी में जो 3 लिखा है तो करड़ी 2 से कट जाएगा, खाली 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त यहाँ पे इसका ऊपर गुणा कर दो और नीचे का नीचे गुणा, 5 1 कन्नम 5 हो जाएगा, और 4 1 कन्नम 4 हो जाएगा, और बीच में प्लस तो प्लस लगाइए, 4 चौक के 16, भिन्न का गुणा है नीचे का नीचे गुणा, 3 1 कन्नम 3, और यहाँ पे -1 इसी तरह बटे 1। ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ पे भिन्न का क्या है जोड़ है, तो जोड़ का नियम क्या होता है भिन्न का, नीचे इसका गुणा इधर, इसका देख लिया आधार सेम है तो आधार वाले सेम से नियम से लगा सकते हैं, दोनों जगह आधार सेम है यानी हर दोनों जगह सेम है, तो हर को एक बार लिख लीजिए, ऊपर वाला सेम टू सेम उसी तरह। अब क्या हो जाएगा आपका दोस्त यहाँ देखिए क्या लिखा है भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ पहले इनको इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर 1 के साथ कर लेना। इसका देखिए इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो क्या हो जाएगा आपका 5 3 15 और 16 चौक 64,
और नीचे क्या हो जाएगा दोस्त, 4 3 12, फिर बीच में क्या है माइनस लगा देना और 1/1, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा बटे 4, ये दोनों आपस में कट के 1 हो जाएगा। नीचे 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है आपका, वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। अब देखिए 15 और 64 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 1 7 हो जाएगा बटे 12 माइनस 1/1 है। नीचे एक तो पूरा कट के 1 हो गया, ये कहानी खत्म, इसकी गायब हो जाएगा। अब भिन्न का क्या हो गया, घटाना, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर कर देंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतनी संख्या रहेगा। और 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 का नाम 12 हो जाएगा, और नीचे का गुणा नीचे में कर दो 12 का नाम 12 हो जाएगा दोस्त। अब 79 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 7, और 7 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 6, और नीचे 12 इसी तरह रहेगा दोस्त। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग अगर नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग।